यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ मैंने कल जो है वो टेलीग्राम पे डाला था, तो कल किसी कारण से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो आज इसका जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं, तो आप टैली करके और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, बढ़िया क्वेश्चन है आज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका फेलेसी का। क्वेश्चन बोलता है एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी। हर कोई जो है वो जा रहा है कहां पे? पार्टी में। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बोलता है एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, यू शुड गो टू। आपको भी जाना चाहिए, हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। दिस इन्फ्रेंस कमिट विच काइंड ऑफ फेलेसी। तो ये जो है वो किस तरह की मिस्टेक है, या किस तरह का भ्रम है, या किस तरह की फेलेसी है, या हेतुआभास है। तो इसको बोलते हैं क्या? एड पोपुलम। आंसर जो है इसका फर्स्ट का क्या? एड पोपुलम। एड पोपुलम जो है ये बैंड वैगन होता है, जिसके अंदर भेड़ चाल के ऊपर हम काम। बैंड वैगन का मतलब जो है वो क्या होता है? भेड़ चाल। ओके, इसके अंदर बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनता कर रही होती है वैसे ही हम लोग जो है वो काम करते हैं। मतलब हमारे जो लीडर है हमको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो बाकी कर रहे हैं आप भी वैसा कीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग के एड पोपुलम। ऑल्सो नोन एज बैंडवैगन फेलेसी। द आर्गुअर ट्राई टू कन्विंस द ऑडियंस टू डू और बिलीव समथिंग बिकॉज एवरीवन एल्स डज। तो फर्स्ट का जो आएगा वो क्या आएगा? ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द लर्निंग आउटकम। ये आपको कुछ लर्निंग आउटकम दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको 6 लर्निंग आउटकम दिए हैं, इंडिकेटेड बिलो। आइडेंटिफाई दोज विच आर सेट टू द हाई लेवल आउटकम। आपको इनमें से बताना है कौन सा हाई लेवल आउटकम है, ठीक है। हाई लेवल आउटकम कौन सा है वो आपको जो है वो इसके अंदर जो है वो बताना है। तो सबसे पहले लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड रूल्स। चीजों को याद करना, रूल्स को याद करना। क्या ये हाई लेवल आउटकम है? नहीं सर, ये तो हाई लेवल आउटकम नहीं है, ये तो लो लेवल है। दूसरा, शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसिस। चीजों को एक ऐसी एबिलिटी को शो करना जिसमें आप चीजों को क्या करो? एनालाइज कर रहे हो, उनको सिंथेसिस करने का काम कर रहे हो, कई सारे फैक्टर उनको कंबाइन करने का काम कर रहे हो। क्या ये हाई लेवल का जो है वो आउटकम है? यस सर, ये हाई लेवल का आउटकम है। इसके बाद में फिर आएगा जी अवेयरनेस रिस्पॉन्डिंग वैल्यू। क्या ये हाई लेवल का जो है वो आउटकम है? नो सर, अवेयरनेस किसी चीज के बारे में नॉलेज होना तो कॉग्निटिव डोमेन है बेसिकली, ठीक है जी। इसके बाद इमिटेशन, अब ध्यान से समझना, इमिटेशन नकल करना, ठीक है, किसी चीज को देख के सीखना। ओके, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, ये हाई लेवल का एटीट्यूड है? नो सर, साइकोमोटर के अंदर बेसिकली हम इसको सीखते हैं, ये भी नहीं है। आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, स्किल को इंटरनलाइज करना, इतना गहन तरीके से चीजों को सीख लेना कि वो आपके अंदर समा गई है, इंटरनलाइज हो गई है। इसको बोलते हैं आर्टिकुलेट करना, जो आप पाना चाहते हो उसके अंदर बेस्ट पहुंच गए हो। या नेचुरलाइजेशन, आपके व्यवहार के अंदर कोई चीज आ गई है, ये आपके हाई लेवल का लर्निंग आउटकम है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, अपने चरित्र के अंदर उसको ले आना, ये भी हाई लेवल का आपका लर्निंग आउटकम है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा 2, 4, 6। 2, 4, 6 इज द ए। हालांकि इसके लिए मैंने लिखा भी है, ये देखो यहां पे ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उसने 3 डोमेन दिया था। कॉग्निटिव था, एक आपका कौन सा था? अफेक्टिव, और एक था कौन सा? साइकोमोटर। तो इसके अंदर मैंने तीनों में लिख रखा है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टेस्ट। आपको टेस्ट करने विच आर द मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है वो आपको बताना। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर आएगा जी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। क्या ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है? नो सर। प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट? नो सर। अचीवमेंट टेस्ट? हाँ जी, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो आपका जो है वो क्या मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? स्किल डेवलप करते हैं, किसकी? नॉलेज की। तो ये आएगा। एटीट्यूड को टेस्ट करना क्या है? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है? नो सर। फिर इंटेलिजेंस का टेस्ट करना, ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है? यस सर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? मेजर करते हैं वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शन, लाइक आपकी रीजनिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी जजमेंट कैपेसिटी क्या है, ये सब। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसके अंदर हम जो है वो ये करते हैं कि अलग अलग टास्क एक पर्सन को देते हैं और देखते हैं कि क्या वो उन टास्क को करने में सक्षम है या नहीं है। तो ये भी इसका पार्ट है। तो आंसर जो आएगा थर्ड का वो क्या आएगा? 3, 5 एंड 6। 3, 5, 6 बोले तो सी। चलो जी आगे। Next, in the context of the classroom teaching, the foundation on which a warm and nurturing relationship with the learner can be built. किस बेस पर आप लोग जो है वो warm and nurture relationship जो है वो बिल्ड करते हो अपने लर्नर के साथ में? तो वो उसको बोलते हैं टीचर अफेक्ट। टीचर अफेक्ट के बेस पर टीचर का जो है वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो इसके टीचर अफेक्ट के बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? स्टूडेंट के साथ में जो एक अच्छा रिलेशन जो है, नर्चरिंग रिलेशनशिप जो है वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिकल इन नेचर। अरे ये तो सिंपल सा है, एक्शन रिसर्च और साइक्लिंग इन नेचर है। इसके अंदर हम 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट,
कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया था। आप कॉम्प्रिहेंशन के सॉरी ये डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें ध्यान से सुनना। बोलता है फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 स्टूडेंट इन दी 5 सब्जेक्ट। 5 स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट में कितना परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किया वो बता रखा है। मतलब आपको जो डेटा दिया हुआ वो नीचे परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब आपको एब्सोल्यूट डेटा जो है वो नहीं दिया हुआ, आपको परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, ऊपर दे रखे मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मैथ्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 है। अब 100 में से ए ने कितना गेट किया 90%, तो मतलब 90 हो गया। ठीक है, दूसरे में अगर मैं बात करता हूं, देखो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो टोटल मार्क्स कितने 150 है, लेकिन उसमें से ए ने कितना किया 80% किया, 80 नंबर नहीं किया 80% किया, तो 150 का 80% पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 150 का 80% जो है वो कितना हो गया 120 हो गया, तो ए ने केमिस्ट्री में 120 नंबर अचीव किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे जो आपको डेटा दिया हुआ है, जो ऊपर है मैथमेटिक्स के नीचे 100 लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के नीचे 150 लिखा हुआ है, फिजिक्स के नीचे 150, इंग्लिश के नीचे 100 और फिजिकल के नीचे 100, ये तो क्या है, ये बेसिकली है आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। लेकिन जो नीचे आपको दिया हुआ है ये है आपकी परसेंटेज की ए बी सी डी ई, इन्होंने कितना कितना परसेंटेज मार्क्स जो है वो क्या किया ऑब्टेन किया, एक्चुअल मार्क्स ये इनके नहीं है। चलो जी, इनके बेस पे बताना। सबसे पहला एग्रीगेट बताओ द मार्क्स ऑब्टेन बाय ई। ई ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, अगर मैं बात करता हूं देखो ई का, तो ये ई, ये है जी ई, तो ई ने जो है वो मैथ्स में कितना ऑब्टेन किया 60%। 100 नंबर का पेपर था उसमें 60%, तो कितना हो गया 60। दूसरा केमिस्ट्री में 50%, अब 50% जो है वो पेपर के साथ 150 नंबर का, उसका 50% कितना हो गया 75। फिर फिजिक्स के अंदर जो है 65%, 150 का पेपर था 65% हो गया 97.5। फिर इंग्लिश के अंदर जो है, इंग्लिश का पेपर कितने का था 100 का, उसका 50% 50। और फिर लास्ट में जो है वो फिजिकल एजुकेशन में 70%, 100 का पेपर था 70, तो टोटल मिलाएंगे तो कितना आ गया 352.5। आंसर जो आएगा E6 का वो क्या आएगा डी। चलो जी आगे। फिर बोलते हैं विच ऑफ द व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एवरेज परसेंटेज बतानी है मार्क्स की, परसेंटेज के अंदर बताना है। ठीक है, ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो है जो बच्चे जो है उन्होंने एवरेजली जो है वो कितने परसेंट ऑफ मार्क्स से ऑब्टेन किया। परसेंटेज हमको दे रखी है, सभी बच्चों का आपस में जोड़ दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर ए ने कितना गेट किया था, ये देखो केमिस्ट्री के अंदर ए ने 80, बी ने 75, 95, 70, 50, ये मैंने जोड़ लिया। 80, 75, 95, 70, 50, ए बी सी डी ई, इतना इतना परसेंटेज लिया था, डिवाइड बाय 5, आंसर आ गया 74%। क्वेश्चन में अब इसमें मार्क्स निकालने मत बैठ जाना, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज मतलब ये आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, परसेंट ऑफ मार्क्स बताना है। ऐसा नहीं बोला एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड ना, बोला एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। अगर बोलता है एवरेज मार्क्स, तो फिर वहां पे जो है आपको पहले ए बी सी डी ई पांचों के केमिस्ट्री के मार्क्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना पड़ता है। बट यहां पे जो है सीधा क्या पूछा, एवरेज की क्या, किसकी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए और सी। ए ने और सी ने जो है जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उनका डिफरेंस बताओ। तो ए ने मैथ्स में, अब वो निकाल लो आप सीधा परसेंटेज के बेस पर मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ये निकल गया ए का, बी का, सी का, डी का, ई, ये ए के निकल के मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, फिजिकल के, ये सारे निकले। ए ने करे 522.5 और बी ने करे 565, तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, माइनस कर लो 42.5, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 42.5। क्या बताना था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट मार्क्स का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट मार्क्स है, इनका डिफरेंस बताना है ए और सी का, तो वो आपका निकल आएगा। चलो जी आगे। एग्रीगेट परसेंटेज बताना होता है मार्क्स ऑब्टेन बाय सी। सी ने जो है वो एग्रीगेटली जो है कितने परसेंट मार्क्स जो है वो क्या करें, ऑब्टेन करें। ठीक है, अब एग्रीगेट क्या बताना है, एग्रीगेट परसेंट ऑफ द मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सी। सी ने कितने एग्रीगेट परसेंट जो है वो मार्क्स को क्या किया, ऑब्टेन किया, मार्क्स ऑब्टेन बताना है यहां पे। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल निकालोगे और फिर उसका 565 नंबर उसने अचीव करे, कितने में से 600 में से, तो आएगा 94.97। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या था आपका, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट हैव ऑब्टेन लोवेस्ट एवरेज परसेंटेज मार्क्स। लोवेस्ट एवरेज परसेंटेज बतानी है। ठीक है, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, सबसे कम किस में रहा। तो केमिस्ट्री का तो हमने निकाल लिया था, सभी बच्चों का 74%। अब फिजिक्स का निकाल लो, जो नीचे वाले मार्क्स का जो परसेंटेज दिया हुआ उसी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, फिजिक्स का आ जाएगा 81, वैसे इंग्लिश का 70 और वैसे ही कर लो किसका, फिजिकल का, और वो आएगा जी कितना आपका 79। तो सबसे कम जो है वो कौन सा, इंग्लिश, बोले तो सी। चलो जी
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट एजुकेशन, इनमें से कौन सा जो है फोकस करता था किस पे, कि एजुकेशन नीड टू बी मैनेज, एजुकेशन के लिए जरूरी है कि वो मैनेज किया जाए इन एन एटमोस्फेयर ऑफ अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर, इंटेलेक्चुअली जो है उसको क्या करना चाहिए आपको, मैनेज करो अपने किसको, एजुकेशन सिस्टम को। सीरियसनेस ऑफ द पर्पस एंड फ्रीडम ऑफ द असेंशियल फॉर द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब इनोवेशन क्रिएटिविटी के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये बात जो है वो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है वो बोला गया। तो इसका आंसर आएगा आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसने फर्स्ट, उसके बेस पर जो है फर्स्ट नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 के अंदर जो आया था was to be followed by the 5 yearly review, इसके अंदर जो है वो 5 ईयरली जो है वो क्या किया गया, रिव्यू किया गया था। उसके बाद जो है फिर अगली पॉलिसी आई थी, उसके अंदर इस बात को इनकॉर्पोरेट किया गया। चलो जी आगे, फिर आईसीटी का क्वेश्चन, www वर्ल्ड वाइड वेब, जावा जो है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रैम वोलेटाइल मेमोरी, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो 12th का जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट, विच आर द करंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर आज के दिन जो करंट चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। अगर इनकी बात करेंगे तो करंट चैलेंजेस अपने, एक तो आ रहे हैं एक्सपेंशन, ढंग से नहीं हो पा रहा है, दूसरा इक्विटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, फंड्स तो बहुत है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एक्सीलेंस, ये 3 चीज जो है वो आज की डेट में हमारे जो है वो क्या करंट चैलेंजेस हैं जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग जो है वो आज की डेट में फॉलो, मतलब फेस कर रहे हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, बोले तो डी। आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, बहुत बार पढ़ा भी है, ओजोन डिप्लीशन जो है उसके लिए था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि हम उसको फेज आउट करेंगे, बी। आगे, एवरेज नॉइस लेवल जो है हैवी ट्रैफिक जोन इन मेजर सिटी ऑफ इंडिया जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द नॉइस लेवल, तो किस में होता है, तो ये जनरली जो है वो मिलता है आपके 70 से 95 dBA के बीच में। आगे, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, अगर आपको जो है अपने इंडिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को जो है वो क्या करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो ऑटोनोमस गवर्नेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी को बोल दो कि आपको अपने हिसाब से जो है वो क्या करो, मैनेज करो, मतलब गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर या किसी और बॉडी का, पॉलिटिशियंस का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फोकस फंडिंग होनी चाहिए, इसका मतलब पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो सोच समझ के करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म पे, वो तो उनका वैसे भी होता है। इंडिपेंडेंट आउटकम जो है वो आने चाहिए। तो आंसर आएगा जो है इसका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बोले तो डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइथन। फाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। 1991 के अंदर इसको जो है वो प्रोग्राम किया था किसने, गाइडो वैन रोसम ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फाइथन जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द एडमिशन वाज प्रिविलेंट, किस कौन सा एडमिशन का मोड प्रिविलेंट था किसमें, नालंदा यूनिवर्सिटी में एंशिएंट टाइम के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो इंटरव्यू आपका एडमिशन होता था। तो उसके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके बेस पर जो है वो एडमिशन होता था। तो इसका आएगा क्या, ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, इंटरनेट, स्काइप और ये एक्रोबैट रीडर, ये तो पीडीएफ के लिए हो गया। तो बिंग जो है ये एक सर्च इंजन है, तो इट इज ए वेब सर्च इंजन ओन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। आगे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन, एक है लेबल। सबसे पहले असर्शन बोलता है द इंटरनेट जो है वो क्या है, इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो क्या है, कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का, जो लिंक है ट्रांसमिशन मीडियम, कॉपर वायर्स के मीडियम, ऑप्टिक केबल से, वायरलेस कनेक्शन एक्सेट्रा, इनके साथ में क्या है, लिंक है। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट की ये डेफिनेशन है। फिर बोलता है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का, बिल्कुल सही बात है। दोनों असर्शन और रीजनिंग सही है, लेकिन रीजनिंग का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। बोथ ए एंड आर दोनों जो है वो क्या है, ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है किसका, ए का। ओके जी सर, लो जी 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैच कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।